जी हाँ, नमस्कार साथियों। इंडियन एयर फोर्स में एक्स और वाई ग्रुप के अलावा आपके पास में एक ये भी अवसर हर साल रहता है। ये होता है एयरफोर्स नॉन कॉम्बैटेंट, जिसकी भर्ती हर साल में 2 बार आती है और इन्हीं के साथ आती है, एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप के साथ। लेकिन न जाने कितने ऐसे युवा हैं जिनको नहीं पता। और ये जो भर्ती है, इसकी जो ट्रेनिंग है वो इन्हीं के साथ होती है, एक्स और वाई ग्रुप के साथ। इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी ले लो। ऑनलाइन फॉर्म भर्ती, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे, सारी जानकारी ए टू जेड इसी में। और मैं आपको ये भी बता दूं, इसमें सिलेक्शन लेना बेहद आसान है, क्योंकि इसमें मात्र आप 10वीं पास होने चाहिए पूरे भारतवर्ष में से, आप कहीं से भी हो। पूरी जानकारी डिटेल में ले लेते हैं, आओ ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी इसकी योग्यता के बारे में। तो योग्यता देखेंगे आप सभी। योग्यता इसमें क्या दी हुई है, एलिजिबिलिटी एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप 10वीं पास मात्र होने चाहिए। कितना? मात्र 10वीं पास आप होने चाहिए। और जी, ऑल इंडिया मेल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई। ये चीज पहले ही सुन लेना, बेकार में आप परेशान हो। लड़का कोई भी हो जिसकी 10वीं पास है, लड़का, केवल लड़कों के लिए ये भर्ती है। अगर मैं सही से बात करूं तो यह है ट्रेडमैन की भर्ती। ट्रेडमैन की भर्ती है। इसमें आपको भर्ती होने का मौका हर साल मिलता है। साल में 2 बार भर्ती आती है और हर साल में आपको लगातार फॉर्म भरने की प्रक्रिया से लेकर के सिलेक्शन तक आपके साथ में ही रहता हूं। तो फिर इसको ध्यान से क्यों नहीं देखते हो आप? देखो ध्यान से आगे की प्रक्रिया। एयरफोर्स नॉन कॉम्बैटेंट इनटेक ऑफलाइन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये होता क्या है। नॉन कॉम्बैटेंट, नॉन कॉम्बैटेंट होता है जो कि गैर लड़ाकू, मतलब इनका लड़ाई से कोई लेना देना नहीं होता। इनका काम, सीधे शब्दों में आपसे कहूं तो ये होते हैं भाई आपके ट्रेडमैन। ट्रेडमैन के पदों पर ये भर्ती हर साल आती है एयरफोर्स में, और इनकी ट्रेनिंग भी इन्हीं के साथ होती है, एक्स और वाई ग्रुप के साथ में। ऐसा नहीं है कि इनको ट्रेनिंग कहीं अलग ले जाना पड़ता हो, ठीक है। कुक की होती है, धोबी की, नाई की, मोची, वेटर, सफाई कर्मी, हर साल। अभी भी हमारा एक स्टूडेंट है जिसका नाम है परवीन कुमार। ये है मथुरा से। परवीन कुमार कहाँ से है? मथुरा से परवीन कुमार है, जिस बच्चे का एयरफोर्स नॉन कॉम्बैटेंट में भी हुआ है एंड वाई ग्रुप में भी हुआ है, ठीक है। तो ये अब कौन सी ज्वाइन करेगा, ये आप भी समझदार हो, ठीक है। तो देखिए आगे की प्रक्रिया मैं आपको बताने वाला हूं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे सभी। तो ये हमारे वो पोस्ट हैं जिन पर आपको भर्ती होने का मौका इसमें मिलता है। एज लिमिट की बात करें तो 17.5 से 21 वर्ष आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए फॉर नॉन कॉम्बैटेंट सिविलियन। नॉन कॉम्बैटेंट सिविलियन की भर्ती होती है। फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें, लड़कियों की ये वैकेंसी ही नहीं होती, केवल लड़कों के लिए होती है। तो आप अगर लड़की है तो वो मैं पहले भी बता चुका हूं, लड़कियों के लिए इसमें ये भर्ती नहीं होती है। लड़कों की हाइट जो चाहिए 152 सेंटीमीटर चाहिए, सीना 77 सेंटीमीटर, कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिजिकल मेजरमेंट जो है 152 सेंटीमीटर की हाइट और 77 सेंटीमीटर का आपका सीना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव। एयरफोर्स में ध्यान रखिएगा, सीना अगर कम भी है चल जाएगा, फुलाव आपका 5 सेंटीमीटर का लेकिन आ जाना चाहिए, तो फिर आप इसमें आराम से फॉर्म भर पाते हैं। यहां पर यह भी प्रश्न होगा लड़कों का कि सर इसमें भर्ती होने के बाद सैलरी क्या रहेगी, इसमें क्या सिस्टम होता है। तो देखो, ये जो हमारी एयरफोर्स नॉन कॉम्बैटेंट है, ये भी ट्रेडमैन भी आपकी अग्निवीर के तहत ही आती है। ये भी अग्निवीर ही है, मतलब इसमें भी 4 साल की ही नौकरी है। 4 साल के बाद में इसमें भी सेम वही कंडीशन है कि 25%, 50 या 75% के परमानेंट होने वाला। जो भी कंफ्यूजन में है 2026 के दिसंबर में क्लियर हो जाएगा, कितने परसेंट को परमानेंट करेंगे, कितने को ये वहां से रिटायर्ड करेंगे, ठीक है। तो आइए, आपका हो गया फिजिकल वगैरह। इसमें सबसे बड़ी बात यह है आपके पास में, मैं बताऊं कि रिटन बहुत इजी होता है, ठीक है। देखो ध्यान से, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है इसका, वो देखेंगे ध्यान से। प्रोसीजर की स्पेलिंग गलत है। ऑफलाइन फॉर्म भरा जाता है, फिर एडमिट कार्ड आता है आफ्टर अप्रोक्स 20 दिन। यानी कि जैसे अब आपका फॉर्म भरा जाएगा, ये मैं बताने वाला हूँ अभी फॉर्म भी कब भरा जाएगा, अभी भरा जा रहा है फॉर्म भी, ठीक है। तो 20 दिन के बाद आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, फिर आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। और सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होगा, जैसे आपने ऑफलाइन क्या भर दिया, फॉर्म भर दिया ऑफलाइन फॉर्म भरने के बाद फिर आपका आएगा एडमिट कार्ड, ठीक है। लगभग 20 दिन के बाद, 20 दिन बाद आपका 15 से 20 दिन में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, फिर होगा आपका रिटन एग्जाम, ठीक है। अब अच्छा, एक बात ध्यान से समझना, द रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट द IAF स्टेशन लोकेशन वेयर द कैंडिडेट हैज सबमिटेड हिज एप्लीकेशन।
इसमें ज़्यादातर काम एक ही दिन में सारे हो जाते हैं आज भी, ठीक है। तो आप जो ये एग्ज़ाम दोगे, जहाँ पे जाओगे, ये आपको जाना वहाँ पे पड़ेगा जब आप अपना फॉर्म भरते हैं ना ऑफलाइन। ऑफलाइन फॉर्म में आप कम से भी कम 120 से लेकर के लगभग 150 के आसपास एयरफोर्स के सेंटरों की लिस्ट आती है, जिसमें से आपको जो नज़दीक लगे उसको चूज़ कर लेते हैं, और उस पर आप जब एड्रेस पे भेजते हैं ऑफलाइन फॉर्म भर के, तो वहीं पर आपका सारा फिजिकल प्रक्रिया सारा कुछ वहीं होता है। बहुत से बच्चे ऐसे डाउट में होंगे, जी हमारे यहाँ तो एयरफोर्स का स्टेशन नहीं है। आपका कहीं हो ना हो, आपको जो भी पसंद आए, जहाँ भी आप देना चाहें अपने प्रोसीजर को, सिलेक्शन प्रोसेस जहाँ से भी आप अपना कराना चाहते हैं वहाँ का चूज़ कर लेना, कहीं का भी किसी भी जगह का। आपको वहीं पर कॉल लेटर आएगा और वहीं पर जा कर के आपको प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे। जैसे आपने मान के चलो दिल्ली के लिए इसमें आपने फॉर्म भर दिया दिल्ली के लिए, तो आपका जो फिजिकल और जो आपका रिटन होगा वो सारा कहाँ होगा, दिल्ली में ही होगा, ठीक है। बाकी आप घबराओ मत यार, मैं आपके साथ में हूँ, टेंशन मत लो। अब देखो सिलेक्शन प्रोसेस में जो आपका पहले फेज 1 होगा, रिटन टेस्ट होगा। द रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट द IAF स्टेशन लोकेशन वेयर द कैंडिडेट हैज सबमिटेड हिज एप्लीकेशन। सब्जेक्ट के मार्क्स क्या क्या हैं, सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं, बड़ा मजाक सा लगता है कई बार तो एयरफोर्स नॉन कॉम्पिटेंट के सब्जेक्ट को लेकर के। इसमें 2 ही सब्जेक्ट आते हैं, जनरल इंग्लिश आती है क्लास 10th लेवल की, जनरल नॉलेज आती है क्लास 10th लेवल की। टोटल पर्सन होते हैं आपके 20%। और मैं आपको बताऊं, हर साल बच्चे जो है हमारी मतलब कोर्स को पढ़ के जाते हैं, आराम से सिलेक्शन ले लेते हैं इसमें नॉन कॉम्पिटेंट में, बहुत बड़ा कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। तो देखो बहुत आराम से मतलब बताया ना मैंने, परवीन वगैरह बहुत सारे बच्चे हमारे यूं ही आराम से इसमें निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता, ठीक है। तो टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं, 20 क्वेश्चन होते हैं भाई। क्लास 10th का लेवल आपका रहता है, चाहे इंग्लिश की बात करें या GK की बात करें, इस तरीके से आपका रहता है। फेज सेकंड में क्या होता है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है। हाइट आपकी 152.5 सेंटीमीटर, 152 ही है। अब 10 पुशअप्स लगवाते हैं, 10 सिटअप्स लगाते हैं, 20 स्क्वाट्स लगाते हैं। 1600 मीटर की रेस 6.5 मिनट में पार करनी होती है। X और Y ग्रुप में जो 1600 मीटर की रेस होती है वहाँ पर होती है 7 मिनट की। यहाँ 30 सेकंड कम मिलते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा आप समझ सको ट्रेडमैन की भर्ती है, फिजिकल इनको मजबूत चाहिए आपका, तो ये ध्यान रखना है। 10 पुशअप्स हैं, 10 स्क्वाट्स, 10 सिटअप्स हैं, 10 स्क्वाट्स हैं। ये आपको यहाँ से फिजिकल से प्रक्रिया से गुजरना है। और ये सीना आपका 77 से 82 सेंटीमीटर का होना चाहिए, यानी फुलाव 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए ही चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, फेज थर्ड होता है इसमें। जैसे आपने फेज 1 किया, तो फेज 1 में आपका क्या हो गया, टेस्ट हो गया, रिटन टेस्ट। फेज 2 में फिजिकल और SRT वगैरह हो गया। एक होता है फेज थर्ड स्ट्रीम सूटेबिलिटी टेस्ट, यानी कि एक होता है आपका इसमें स्किल टेस्ट। सबसे ज़्यादा बच्चा बाहर होता है स्किल टेस्ट में। तो स्किल टेस्ट के लिए आप क्या करें, ध्यान से देखें। हॉस्पिटलिटी, डेमोनेस्ट्रेटेड एप्टीट्यूड फॉर द टास्क। मैं सीधा बता रहा हूँ, जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म भरोगे उससे संबंधित आपको नॉलेज होनी चाहिए। कुक के लिए फॉर्म भरा है, वेटर के लिए, मैथ्स में किसी भी पद के लिए आपने फॉर्म भरा, उससे संबंधित आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसी पे आपका आधारित यहाँ पर स्किल टेस्ट होता है। रही बात फॉर्म भरने की, तो देखो एयरफोर्स की जो हमारी X और Y ग्रुप का जो इंटेक आता है, जैसे अब इस समय 01/2027 का आया हुआ है, तो मैं आप सभी को बता दूं साथियों, इसी के साथ ये भर्ती कंडक्ट होती है। इसी के साथ 10-5 दिन के आगे पीछे इसके फॉर्म भरे जाते हैं और 10-5 दिन के आगे पीछे इसका टेस्ट होता है। तो इसके जो फॉर्म है, मैं ये ऐसे मत समझना गुरुजी वैसे ही बता रहे हैं, फरवरी 2026 यानी कि फरवरी में इसके ऑनलाइन फॉर्म भर जाएंगे। पहले ही बता रहा हूं मैं आपको, 2026 में इसके फरवरी में ही फॉर्म भर जाएंगे। एयरफोर्स X ग्रुप, Y ग्रुप के आपके फॉर्म भरने बंद हुए तुरंत जो है आपके ये फॉर्म शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और उधर आपका फिर ये सितंबर में आता है। एक बार तो आता है आपका फरवरी में इसका फॉर्म जो अब आपका आने वाला है, और एक बार आता है आपका सितंबर में। तो तैयार रहो, पूरी जानकारी डिटेल में देते रहेंगे। सिलेबस को लेकर मत घबराना, पूरा कोर्स आपको प्रोवाइड करा देंगे। जय हिंद, जय भारत साथियों।